कुमार जी हमारे साथ हैं जनस्वराज से। सौरभ जी, वो कहते हैं ना कि हम तो डूबे सनम, तुमको भी ले डूबे। 2010 से बुरा आरजेडी का परफॉर्मेंस रहा, लेकिन आप जो कह रहे थे कि 25 सीटें अगर नीतीश कुमार लाए तो पॉलिटिक्स प्रशांत किशोर क्विट कर देंगे, आज क्या कहेंगे? या कुछ कहेंगे या कुछ कहने को बचा है? सौरभ जी, आप तक आवाज आ रही है? कोशिश करते हैं उन तक पहुंचने की। उनकी आवाज जैसे ही कनेक्ट होगी हम। हाँ जी, आ रही है। जी जी सौरभ जी, इतना दुखी मत होइए। चुनाव है, चलता रहता है, हर 5 साल में आता है। यूपीएससी का एग्जाम नहीं आ रही है सर। आज मुश्किल कार्य है, आज मुश्किल है, आवाज पहुंचना बहुत मुश्किल है। आज जनता की भी नहीं पहुंची लगता है। आवाज आ रही है तो सौरभ जी सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें। ठीक है। जनता भी चेक कर रही थी कि अभी इनको, तो हम भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो मुझे लगता है कि ये उसी दिन चुनाव हार गए जिस दिन प्रशांत किशोर ने ये कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। जो बचा खुचा था वो भी चला गया, जो मीडिया बबल था वो भी खत्म हो गया। और शुरुआत से मैंने देखा कि बहुत बड़े बड़े पत्रकार ये कह रहे थे कि नहीं, प्रशांत किशोर फैक्टर है, और बिहार के बड़े जानकार पत्रकार ये कह रहे थे। मैं भी बिहार घूम के आया और मैंने आते ही कहा था कि 3 से 4% अगर वोट शेयर भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात होगी, सीट तो छोड़ ही दीजिए। और वही कुछ हो रहा है। पता नहीं कैसे इतनी हाइप दे दी थी प्रशांत किशोर को। प्रशांत किशोर की पार्टी जनस्वराज का परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। हमारे साथ सौरभ कुमार, उनके प्रवक्ता हैं, वो जुड़ गए हैं। सौरभ कुमार जी, आवाज़ आ रही हो तो बड़ा सन्नाटा है आपके दफ्तर में, आपके मन में। नहीं, कोई सन्नाटा नहीं है। देखिए, कोई सन्नाटा इसलिए नहीं है कि 1 वर्ष पुरानी हमारी पार्टी है, 3 वर्ष का हमारा प्रयास कांग्रेस है। के करीब जाते दिख रहे हैं आप। बिहार के मुद्दों पर जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया है वो बहुत प्रमुखता और बहुत प्रखरता के साथ जनस्वराज और प्रशांत जी ने रखा। आज बहुत लंबे कालखंड के बाद बिहार का चुनाव इस प्रकार का हुआ है और 2 चीजें निकल कर आई। पहला, अच्छा है कि अब ये टर्म जंगल राज इसके बाद बिहार में शायद न रहे। जनता ने वो जनादेश दे दिया है इनको, शायद ये नेता विपक्ष के लायक भी न रहे। तो हम तो बिना विधायक, बिना सांसद के विपक्ष की भूमिका में थे ही। और दूसरा प्रमुख बात है कि लगभग 65 से 70% सीटें अभी तक जो हम लोगों ने देखा है वहां जनस्वराज तीसरे नंबर पर है। ये भी एक प्रमुख बात है। लेकिन इसमें एक चीज और ऐड कर दे रहा हूं कि ये डर कहीं ना कहीं था कि अगर जनस्वराज को वोट दिया तो जंगल राज आ जाएगा। ये वर्क किया है। दूसरा, आज तक देश में कभी नहीं हुआ जब एक एक घर में 2-2, 3-3 महिलाओं को, प्रभात खबर ने अभी, एक प्रमुख अखबार ने एक रिपोर्ट भी किया है, एक विधानसभा में 62,000 महिलाओं को 10,000 रुपए दिए गए। आज से पहले देश में नहीं हुआ। लेकिन बड़ी विनम्रता से, कोई रोना न रोते हुए, न ईवीएम हैक हुआ है, न वोट चोरी हुई है, न बिहार का जो जनादेश है उसको हम न स्वीकार करें। अरे सौरभ जी, सीधा सीधा बताइए ना। प्रशांत किशोर ने कहा था 25 सीट से ऊपर जेडीयू आई तो पॉलिटिक्स क्विट कर देंगे। बढ़िया है। अपनी बात पे रहेंगे नहीं रहेंगे? अब भाई, हम पार्टी के प्रवक्ता हैं, प्रशांत किशोर जी के प्रवक्ता तो है नहीं, तो पार्टी का क्या पक्ष है मतलब वो हम आप पार्टी के बताएंगे। प्रवक्ता हैं तो इतना तो समझते होंगे ना, प्रशांत किशोर जो बात कहते हैं उस पर काबिज रहेंगे कि नहीं रहेंगे, या पलटी मार जाएंगे? एकदम काबिज रहेंगे। आप भी ये प्रश्न पूछ लेना। दूसरी बात, उन सब से भी पलटी तो नहीं मारेंगे ना? जो, अरे सर, सामने वाले की भी बात सुन लो। बड़का झूठा पार्टी, मिट्टी में मिल जाएंगे, बीजेपी में नहीं जाएंगे, हाँ, इस प्रकार की जो बातें थी उस पर भी कभी प्रश्न पूछना चाहिए। मेरे नेता कहीं नहीं भाग रहे हैं, बिहार में ही रहेंगे, ये प्रश्न भी उनसे पूछ लेना। और कब इन्होंने कहा था और उसके बाद बिहार में कैसे 10,000 रुपए, 125 यूनिट बिजली और वो सारी चीजें दी गई। खैर, अच्छा, टर्निंग पॉइंट क्या रहा सौरभ कुमार पूरे इलेक्शन कैंपेन में? जी, जब आप लोग ये दावा कर रहे थे कि आपकी सरकार बनेगी, अकेले दम पे सरकार बनाएंगे, ना समर्थन लेंगे ना देंगे, तो टर्निंग पॉइंट क्या था? असेसमेंट तो कर लिया होगा ना आपने कि किस वक्त आपकी हार बिल्कुल कर शुरू लिया हो गई था, थी? बिल्कुल कर लिया है। इनफैक्ट देखिए, चुनाव जब भी कोई हम पहले दल हैं जो लंबे समय के बाद, 20 वर्षों के बाद, 25 वर्षों के बाद बिहार में सभी 243 सीटों पर लड़ रहे थे, आखिरी तक 239 सीटों पर लड़ रहे थे। स्वाभाविक है कि हम ये तो कहेंगे नहीं कि हम 25 सीटें लाकर अकेले सरकार बना लेंगे। स्वाभाविक है हम कहेंगे कि हम 150 सीटें जीत रहे थे। टर्निंग पॉइंट क्या था? हमने मेहनत भी किया, पूरे
अपनी जितनी क्षमता थी प्रशांत किशोर जी साइक्लोन के बीच में भी सड़क पर थे। एक दिन में 12 से 14 जनसभा हम कर रहे थे, हम रोड शो कर रहे थे। हाँ? सौरभ जी जी बिल्कुल पूछिए। सौरभ जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है। बड़े बड़े नेताओं को तो आप चुनाव जितवा देते हैं। प्रशांत किशोर जी के इतिहास में उन्होंने बंगाल, तेलंगाना, दक्षिण, उत्तर, कांग्रेस, कई सारे पार्टियों और राज्य सरकारों की वापसी करवा दी। ऐसा क्या हुआ कि अपना ही खाता नहीं खोल पाए? डॉक्टर अपना इलाज थोड़ी करता है। और जिस सम्राट चौधरी को कह रहे थे वो 38,000 वोट से जीते हैं। नहीं, अच्छी बात है। देखिए ये बात आपकी बिल्कुल सही है। जो तथ्य हैं सामने उसको नकारा नहीं जा सकता है, फैक्ट्स को नकारा नहीं जा सकता है। लेकिन आपको ये आश्वस्त कर रहे हैं कि आने वाले 5 वर्षों में भी जो हम कर रहे थे और मजबूती से करेंगे। और बिहार में हो सकता है नेशनल मीडिया में मेरी आवाज ना जाए, लेकिन बिहार के मुद्दे आप तक जरूर पहुंचेंगे जो हम लगातार उठाते रहेंगे। जनसुराज लगातार उठाता। सौरभ जी, अगर हम 1, 2, 3, 4, 5 चलिए 5 वजह समझे आपकी पार्टी की करारी हार की। जी, पहला जो हमारा जनाधार था या जो हमारी चीजें थी वो संगठनात्मक ढांचे में शायद उतना बढ़िया से नहीं हो पाया। दूसरा, हमारा बूथ मैनेजमेंट, ऐसे समीक्षा होगी बट जो मेरी समझ है व्यक्तिगत रूप से कि जो बूथ मैनेजमेंट हमारा होना चाहिए था इतने कम समय में वो नहीं हो पाया। तीसरा, महिलाओं का वो जो असर है 10,000 रुपए का वो दिख रहा है अप्रत्याशित रूप से। चौथा, हमारे कैंडिडेट्स को और बाकी लोगों को जो है उतना शायद प्रमुखता से और प्रबलता से अपना प्रचार करने में शायद उनकी अक्षमता रही है, अपनी बात जनता तक पहुंचाने में अक्षम रहे हैं। सौरभ जी, आपको रोकूंगी 1 मिनट, क्योंकि एकनाथ शिंदे कुछ बोल रहे हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री सुनाते हैं क्या कहा। बिहार के एनडीए के जीत के लिए मैं एक एनडीए का घटक होने के नाते मैं गया था, वो मेरी जिम्मेदारी थी, मैंने वो निभाई। और मैं इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी, नीतीश कुमार जी और हमारी लाडली बहना, ये सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ। लोगों ने जंगल राज को नकार दिया है। फिर एक बार कहूंगा, विकास राज लोगों को चाहिए और जंगल राज नहीं चाहिए, और इसलिए डबल इंजिन सरकार की जीत है। बिहारमध्ये सुद्धा नाकारण्यात आलेला आहे। काँग्रेसला भुईसपाट केलेला आहे। काँग्रेसला विरोधी पक्ष नेता बनण्या इतकंही त्यांच्या इंडिया अलायन्सला लोकांनी बळ दिलं नाही। चलिए देखिए, ज्योति कुमार भी हमारे साथ बने हुए हैं। सौरभ, आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपसे सवाल जवाब का सिलसिला जरूर करते रहेंगे। सौरभ जी से एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी, मैं ज्योति कुमार जी से एक सवाल ले लें, फिर अजीत जी आपके पास आते हैं। ज्योति कुमार जी, आपको लगता था कि आपने 2-3 पार्टियों के साथ गठबंधन करना चाहिए था? शायद ये 2-2, 3-3% वोट शेयर जोड़ के महागठबंधन की स्थिति अच्छी हो सकती थी, हवा अच्छी बन सकती थी। आपने ओवैसी साहब को नकार दिया, आपने प्रशांत किशोर को नहीं लेफ्ट मारी। थी क्योंकि ओवैसी जी अपॉर्चुनिस्टिक राजनीति करते हैं और वो उनके चाल ढाल से लगता था हमेशा यूपी में या और अन्य प्रदेशों में कि वो बीजेपी को जिताने के लिए वो लड़ते हैं, वो महागठबंधन या सेक्युलर फोर्सेस को मदद करने के लिए नहीं लड़ते हैं, तो वो हमारे गठबंधन में नहीं आए। आपने अभी प्रशांत किशोर के प्रवक्ता का सुना तो वो तो जो बातें बोल रहे थे, तो जो हम लोग बोलते थे कि बी टीम है उसकी, तो वो तो उसी तरह की भाषा बोल रहे थे। नहीं किया था भाई उनको, वो तो चाह ही रहे थे शुरू में। आप लोगों ने कहा था कि एक्सट्रीमिस्ट ताकतों को नहीं लाएंगे हम, तो इसीलिए नहीं लिया ना सामने, शामिल इसीलिए नहीं किया। कांग्रेस से सीट वो लेकर आ गए। सर बोलने के लिए तो हम लोग भी आपको दूसरी बात है, वो दूसरी बात है, वो बात दूसरी। हम कम सीट लाने से कांग्रेस नहीं खत्म हो जाती ना। कांग्रेस तो एक फ्रीडम मूवमेंट की पार्टी है, ब्लॉक ब्लॉक, गांव गांव, घर घर तक है। लेकिन अब ये चुनाव लड़ने के लिए महिलाओं को 10,000 दे देना, देखिए हमें महिलाओं को 10,000 दिया उससे आपत्ति नहीं था, लेकिन आप पूरे देश की महिलाओं को क्यों नहीं 10,000 रुपया दे रहे हैं? क्यों? क्योंकि आपको बिहार के महिलाओं, जो भोली भाली महिलाएं हैं, जो गरीब महिलाएं हैं, जिनको बिलो मतलब हैंड टू माउथ हैं, जो सुबह खाना खा के 5 दिन तक खाना नहीं खा पाएंगी, वैसा प्रदेश बना दिया। उनको आप 10,000 दे के घूस देकर आप वोट ले रहे हो। दैट इज हाउ यू हैव डन द पॉलिटिक्स, एंड टू विन द पॉलिटिक्स यू आर डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ प्रैक्टिस। अजीत जी, एक क्विक रिबटल प्लीज। सौरभ जी और ज्योति जी दोनों के लिए ये सवाल है, ये कहना कि ये चुनाव नीतीश जी या भाजपा जीता है 10,000 देकर महिलाओं का, मेरे अनुसार ये मैंडेट का तौहीन है। ये सिर्फ उस पर नहीं है,
ये इसलिए जीता है कि कैंपेन जीता जाता है दुनिया भर में होप पे। नीतीश जी और मोदी जी उन्होंने होप दिया। आप अब कांग्रेस हो ना, आप ओपिनियन क्यों दे रहे हैं? प्रशांत किशोर हो, ये डिस्पेयर का चुनाव था, अनएम्प्लॉयमेंट, आउट माइग्रेशन, होप क्या था आपके चुनाव में? दैट इज व्हाट आई एम सेइंग सर। मैं यही कह रहा हूं, जो आशा हम लोगों से थी, लोगों को, बिहार की जनता को जो विश्वास दिलाना था, वहीं पर तो आई एम टॉकिंग अबाउट द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो हम महागठबंधन के लोग खुद ही कह रहे हैं लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है, तो फिर ठीकरा इधर उधर काहे फोड़ते रहते हैं? क्यों नहीं कह लेते कि हाँ ये हार की जिम्मेदारी भी हमारी है? फिर कहते हैं एसआईआर था, फिर चुनाव आयोग था, फिर 10,000 रुपए थे, जनता वोट नहीं करे। आप आपस में सामंजस्य नहीं है, और क्या कहिए कि हमारा कोऑर्डिनेशन था, ठीक था, नहीं था, डिसाइड कर लीजिए। नहीं, आप एसआईआर की बात करते तो क्या आप ये बोलना चाहते हैं कि जो एक वोटर लिस्ट में अगर एक ही आदमी का फोटो अगर 20 जगह है, और एक ही घर में अगर 200 वोटर है, और एक ही आदमी 20 जगह वोट, तो आप उसको सही ठहराते हैं? आपको ज्योति जी कितने लोग मिले बिहार में जिन्होंने कहा कि मैं हूँ वोटर लेकिन मेरा नाम नहीं है वोटर लिस्ट में? आप भी दिखा दीजिए कुछ नाम। मेरे घर में, अरे मैं बिहार के चुनाव की बात कर रही हूँ। मैं वहां भी केवल मैं ही वोटर हूँ। मेरे घर में 6 वोटर थे, केवल मैं ही वोटर हूँ। मेरी माताजी एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की थी आपने? बिल्कुल की थी, वहीं बैठ के भी इस फोटो, इस मोबाइल में भी फोटो भी है। जो लेने आया था नगर निगम का कर्मचारी, सफाई का कर्मचारी लेने आया था, बोला कि सर देखिए मुझे ये, तो देखिए उस डिटेल में नहीं जाते हैं, उस डिटेल में हम नहीं जाते हैं। ये जो मैंडेट है जो लोगों ने दिया उसको सर माथे पर, लेकिन जो तरीके अपनाए गए हैं वो बिल्कुल लुभाने वाले हैं। इनको 20 साल मिले लेकिन बेरोजगारी खत्म नहीं हुआ, इनको 20 साल मिले लेकिन आर्थिक समस्याएं नहीं खत्म हुई, 20 साल मिले लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं हुआ, 20 साल मिले महिलाओं की सुरक्षा नहीं हो पाई। क्या आप इसको जस्टिफाई करेंगे जीत से? नहीं, हम और केवल हम यही कहेंगे। आपके पास आएंगे हमारी सहयोगी मीनाक्षी कंडवाल हमारे साथ जुड़ी हुई ग्राउंड जीरो से। मीनाक्षी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी विकास, मनोज्ञा, शुभांकर, एक पॉइंट मैं इस बातचीत में ऐड करना चाहती हूँ। देखिए हमारे सभी रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट जब इस बात का जिक्र कर रहे थे, मैं ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन बिहार में घूमी हूँ दोनों फेज के वोटिंग के लिए, और इस दौरान मैंने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की, नीतीश कुमार के लिए 2020 का चुनाव ज्यादा चुनौतीपूर्ण था बजाय कि इस चुनाव के। और दूसरी सबसे बड़ी बात, मुझे कम से कम ग्राउंड पर उनको हटाने की, जैसे कहते हैं ना वोटर निकल रहा है कि नीतीश कुमार को सत्ता से हटाना है, ऐसी एक वजह मुझे जमीन पर नहीं दिखाई दी। एंड सेम अप्लाइज टू तेजस्वी यादव ऑल्सो, कि उन्हें लाने की कोई बहुत स्ट्रांग वजह कि नहीं तेजस्वी नहीं आए तो बिहार बचेगा नहीं, ऐसी भी कोई वजह नहीं थी। और ये चुनाव में एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर इस बार की वोटिंग ट्रेंड में रिफ्लेक्ट हुआ है, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग। ठीक है ज्योति कुमार जी, हालांकि दर्शक कई सारे ये भी कह रहे थे कि जो आप लोग शिकायत भी कर रहे थे वो अंग्रेजी में कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस अंग्रेजी में कर रहे थे, बिहार में आदमी समझे नहीं पाए कि आप लोग बोलना क्या चाह रहे थे। खैर ठीक है, अनुप्रिया यादव जी हमारे साथ। अनुप्रिया जी बधाई हो आप लोग को, 206 एनडीए है, जो 2010 के आंकड़े थे उससे भी कहीं ज्यादा पीछे जो है वो आरजेडी जा रही है, उससे कहीं बेहतर आप लोग जा रहे हैं, मतलब एक्सपेक्टेशन के पार है। लेकिन आपके अपोजिशन वाले कह रहे हैं कि आप लोग बेमानी जीत गई हैं, इस पर क्या रिएक्शन देंगे आप? नहीं, धन्यवाद आपका। और बिहार की जनता ने यह तय किया कि लोकतंत्र जीवित है, और बिहार की जनता ने यह भी माना कि सुशासन की सरकार नीतीश कुमार जी की सरकार है। और ये जो पूरा का पूरा रिजल्ट है वो 2 दशकों का नीतीश कुमार जी का कार्यकाल बताता है कि जैसे नीतीश कुमार जी ने जो जनता से वादा किया उसको उन्होंने डिलीवर किया। आप महिलाओं की बात अगर करें तो महिलाओं की जो आधी आबादी जिसको कही जाती है, जिसकी 2005 की पहले महिलाओं ने अपने आप को सिर्फ घर में सीमित रख रखा था और घर में भी वो सुरक्षित नहीं थी, वैसी महिलाओं को नीतीश कुमार जी ने 2006 में राजनीतिक रूप से 50% का आरक्षण दिया, और बेटियों को साइकिल दी, पोशाक दी, 35% रिजर्वेशन नौकरी में दी। और उसका रिजल्ट यह हुआ कि बिहार की जो महिला पुलिस बल है वो पूरे देश में सबसे नंबर 1 है। तो इसी विश्वास पे कि नीतीश कुमार जी जो वादा कर रहे हैं वो धरातल पे उतरेगा, और इसी की जीत है कि वो पता है युवाओं को कि उसके परिवार ने जो बताया कि 90 से 2005 का जो शासनकाल था वो शासनकाल ऐसा था कि जिसमें परिवार के लोग प्राथमिकता थे, और परिवार के लोगों की संपत्ति को कैसे अर्जित करनी है और नौकरी की। लेकिन एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जब से ये आंकड़े आपके फेवर में आए हैं कि 10,000 रुपए देकर आप लोगों ने चुनाव जीत लिया है, ये बार बार अब एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देखिए मुझे लगता है कि इंडिया अलायंस को अपने विचारों पे एक बार मंथन करने की जरूरत है। यही नेगेटिव पॉलिटिक्स आज इनको यहां लाके खड़ा की है।
लगातार वो किसी भी प्रक्रिया का विरोध करना, चाहे वो एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध किया, चाहे उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन पे बात किया, और आपने तो एनडीए के जितने मैनिफेस्टो उस पे विरोध कर दिया। नीतीश कुमार जी की 10,000 योजना जो कोई नई योजना नहीं है, मैं उनको बता दूं कि जीविका जो योजना हमारी थी उसी को एक्सटेंशन मिला था। जिस तरह से जीविका के माध्यम से हमने 10 लाख परिवारों को नीतीश कुमार जी ने जोड़ा 1 करोड़ जीविका दीदी है, उन्हीं को हमने अब आगे बढ़ाया है कि वो 50% जो आज बिहार की डिसाइडिंग वोटर के रूप में नजर आ रही है ना, कि बिहार की एक छवि थी पूरे देश में कि बिहार का व्यक्ति जो है राजनीतिक वो जाति आधारित करता है, लेकिन बिहार की महिलाओं ने तय किया कि ना जात देखते हैं, ना हम धर्म देखते हैं, हम विकास देखते हैं, और विकास के नाम पे आज वोट पड़ा है। और इसलिए अब मुझे लगता है कि कांग्रेस को और तमाम विपक्षी दल को एक बार अपने गिरवार में झांकने की जरूरत है। लगातार आप एजेंडे की राजनीति करेंगे तो जैसा कि अनुप्रिया जी, दोपहर में एक ट्वीट आया था जेडीयू की तरफ से कि नीतीश जी मुख्यमंत्री थे, हैं, रहेंगे, फिर वो डिलीट कर दिया गया। उसके बाद बड़ी सुगबुगाहट हुई, कोई कह रहा है कि महिला मुख्यमंत्री बन सकती है, कोई कह रहा है बीजेपी वाला ही बनवा सकता है। मतलब थोड़ा प्रकाश डालिए ना कि वो ट्वीट क्यों डिलीट कर दिया गया। देखिए, मुझे लगता है कि एनडीए, हाँ ठीक है, मैंने भी देखा वो ट्वीट। उस ट्वीट का माध्यम ये था कि बिहार की जनता को धन्यवाद देना, खासकर महिलाओं को। आपने देखा होगा उसके बाद में ट्विटर में हमारी सुधार हुई है और महिलाओं को सीधा हमने धन्यवाद दिया है। और आप मुख्यमंत्री चेहरे पे मुझे लगता है कि किसी को भी संशय करने की जरूरत नहीं। तो फिर वो डिलीट क्या हुआ मैडम, यही तो पूछ रहे हैं कि वो तो फैक्ट बात थी, वो तो अमित शाह ने भी कहा था कि नीतीश जी मुख्यमंत्री रहेंगे। आपको आप नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इसकी स्पष्टीकरण मैंने दे दिया और मैंने कहा कि आप दोबारा देखिए। उस ट्वीट का सीधा एक मकसद था कि बिहार की जनता को धन्यवाद देना। और मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि ये हरियाणा नहीं है, ये पंजाब नहीं है, ये कोई और राज्य नहीं है, ये बिहार है। बिहार ने लगातार अपनी राजनीतिक एक शुचिता बना के रखी है। और 2024 के भी नतीजे को अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो जिस तरह से 400 पार हमारा नारा था एनडीए का, वो हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन बिहार में नीतीश कुमार जी का जलवा था कि हम लगातार जो दोनों भाई एक साथ एक समांतर हम लोगों ने जितने सीटों पर चुनाव लड़ा और मैंडेट में नीतीश कुमार जी के दम पे हुआ। और ये नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी जी का जो जोड़ी है, ये बिहार की जनता को बहुत ही सुहा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा कि 2024 के लोकसभा के बाद में जिस तरह से लोकसभा में एक जो बजट पेश होता है और तमाम देश के राजनीतिक दल कहते हैं कि यह बिहार का बजट है, बिहार की जनता भी जान रही है कि डबल इंजन की सरकार रहेगी तो बिहार का विकास होगा और देश की राजनीतिक बिहार तय करती है। इसलिए मैं आपको किसी भी तरह की संशय पालने की जरूरत नहीं है। 2025 से 30%। ठीक है अनुप्रिया जी, बीजेपी की 95 सीट पर लीड दिखा रहा है। अब ठीक है, आप लोग गठबंधन स्ट्रांग है, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अंदर खाने से बुगाहट हो रही है। नीतीश जी चेहरे पे थे, बीजेपी के पास उतना बड़ा कोई चेहरा नहीं था, सेंट्रल का था। बिहार की अगर बात की जाए, वो 95 गए हैं। उनकी महत्वाकांक्षा हमने बाकी राज्यों में देखी है कि कैसे वो छोटे ब्रदर से बिग ब्रदर बन जाते हैं। यहां पर 101 के 95। कहीं कुछ मन में है कि बीजेपी के भी मन में काफी कुछ चल रहा है, भले कहा नहीं जा रहा। देखिए, मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि यहाँ पे एनडीए चुनाव लड़ रहा था और अगर दृश्य दिखाएंगे तो ऐसा ही नजारा तो 2020 में भी था। 2020 में भी हम तो कम से कम बीजेपी से आधे पे हम रुक गए थे। अरे नहीं, तब नीतीश जी मना कर दिए थे मैम, तब नीतीश जी खुद मना कर दिए थे कि हम छोटे भाई हैं, हम नहीं आएंगे। फिर बीजेपी ने रिक्वेस्ट किया तो क्या इस बार भी मना कर देंगे? जब हम मना करते हैं तब भी हम हैं, जब हम आपके साथ नहीं होते तब भी हम हैं। मैं फिर आपको कहूंगी, मैं 2015 आपको ले जाऊंगी, जब हम आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो डंका पूरे देश में बज रही थी, तब ने हमने एनडीए को, हमने बीजेपी का साथ छोड़ा। और उसके बाद आपने देखा कि बिहार का रिजल्ट क्या था, जो लालटेन की लौ जली भी थी, जिसमें थोड़ी सी सुगबुगाहट थी, वो नीतीश कुमार जी की देन थी। मैं फिर आपको कह रही हूँ, स्पष्ट है, जनमत ये नीतीश कुमार जी के जनमत है और 2025 से 30 का नारा ही था। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं और नीतीश कुमार जी एक ऐसे छवि के नेता है जो आज तक अपने राजनीतिक इतिहास में इन पे ना परिवारवाद की राजनीति का आरोप लगाए, ना ही भ्रष्टाचार। मुझे लगता है इससे बेहतर चेहरा कहीं पे भी किसी देश में आपको नहीं मिलेगा। अनुप्रिया जी, मेरा सवाल यह है कि क्या वक्त आ गया है जब मशाल जो है वो नीतीश कुमार जी को अपने उत्तराधिकारी के हाथ में हैंडओवर कर देनी चाहिए? नहीं, ये आरजेडी नहीं है कि जहां पे नीतीश कुमार जी की जो अपनी एक स्ट्रैटेजी है काम करने की, जो उनका कार्यकाल रहा है, परिवार को ये बढ़ावा नहीं देते हैं। नहीं, परिवार से उत्तराधिकारी तो आप भी हो सकते हैं। नहीं, पूरे नीतीश कुमार जी महिला मुख्यमंत्री के तौर पे आपको भी आगे कर सकते हैं।
ठीक है, लेकिन मेरी मुझसे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे, महिला भी यादव भी। हम क्या पूरा बिहार की जनता ये चाहती है, बिहार की जनता ये चाहती है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहे। आप मुझसे मैं एक पार्टी की प्रवक्ता होने के नाते और बिहारी होने के नाते मैं यही कहूंगी, और आपके बिहार की जनता की नब्ज आपको बता रही हूँ। आप नहीं चाहते कि महिला मुख्यमंत्री आए जेडीयू की तरफ से? तो इसलिए निश्चिंत रहिए। ये देखिए भविष्य में क्या होगा इसकी बात कहना मुझे लगता है कि गलत होगी, जब लेकिन नीतीश कुमार जी एक्टिव पॉलिटिक्स में जब तक हैं, नीतीश ही निश्चिंत हैं और नीतीश जी हैं तब हम निश्चिंत हैं। अच्छा, एक चीज बताइए, मुझे लगता है कोई वैकेंसी नहीं है। अनुप्रिया जी, पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को महाराष्ट्र में नुकसान हुआ, हरियाणा में नुकसान हुआ, बिहार में नुकसान हुआ। इन 3 राज्यों में मेजर झटका लगा था। लोकसभा की बहुत सारी सीटें उसके हाथ से निकल गई थी। जनता ने पहले हरियाणा में अपनी भूल सुधार की, फिर महाराष्ट्र में की और अब बिहार में की। तो लग रहा है आपको कि ये जो चुनाव है ये लोकल मुद्दों के बजाय अपनी भूल सुधार और नरेंद्र मोदी के लिए किए गए 2024 के अन्याय को सुधार करने जैसा है? तो अगर आप ये सवाल पूछते हैं तो मुझे लगता है आपकी टीम जो कई दिनों से यहाँ बिहार में घूम रही थी, और आपके एक भी टीम के मेंबर ये नहीं कहेंगे कि इस बार नीतीश कुमार जी का बिहार में जलवा चला है, क्योंकि आप जब देखते हैं कि 2 दशकों के बाद में कोई सरकार रहती है तो उसके खिलाफ की राजनीति होती है, लेकिन यहाँ बिहार की जनता ने दोनों हाथ फैला के नीतीश कुमार जी को स्वीकारा है। थोड़ा सा क्रेडिट मैम मोदी जी को भी दे दीजिए। आप अपने नैरेटिव पे जा सकते हैं, लेकिन मुझे गठबंधन में आप लोग हैं, ठीक है, आपके नहीं, आप देखिए, मैं तो कहूंगी डबल इंजन की सरकार है, और मैंने स्वीकारा है कि ये जो हमारी जो बजट रही है, बिहार का बजट रहा, और बिहार की जनता बहुत ही एक घर का व्यक्ति यहाँ राजनीतिक जानता है और समझता है और जानता है कि बिहार का विकास किसी कारण हुआ। डबल इंजन की सरकार है, तब जाके हमें विशेष बजट मिला है, विशेष हमें फायदा मिला है, और जिससे बिहार की रफ्तार जो विकास की रफ्तार है वो तेज होती जा रही है। तो ये आप ये गलत बात कह रहे हैं कि मैं क्रेडिट देने की बात हो रही है। निश्चित तौर पर ये एनडीए की जीत है, लेकिन चेहरे जो थे वो नीतीश कुमार जी थे, और जिस नीतीश कुमार जी के काम पे, और आपने मंचों पे भी देखा होगा जब आदरणीय प्रधानमंत्री देखिए इस समय बड़े रुझान आ रहे हैं। रुझानों में बीजेपी जेडीयू का जो गठबंधन है, जो एनडीए का गठबंधन है, वो कुल मिलाकर 208 सीटों पर आगे हो चुका है। 95 सीटों पर बीजेपी, 84 सीटों पर जेडीयू, 20 सीटों पर इस समय एलजेपी चल रही है, और हम जो है वो तकरीबन 4 सीटों पर आगे है। 2010 का जो है रिकॉर्ड वो भी टूट गया है। उस समय एनडीए को 206 सीटें मिली थी। दोनों तरफ से टूटा है। उधर देखिए 24 सीट हो गई है। जी हाँ, बिल्कुल। और अब 27 का नेता का पद जो है वो हाथ से चला जाएगा। जी, सवाल एक मन में आता है कि 24 पर आरजेडी दिखाई पड़ रही हमें। 15 में कहा गया था कि लालू यादव जी ने तेजस्वी यादव को नेता के तौर पर स्टैब्लिश किया जब नीतीश जी इधर आए, और वहीं से वो स्टैब्लिश हो गए जब उलटफेर शुरू हुआ था। अब उसी नीतीश जी कार्यकाल में आरजेडी का ये लोवेस्ट परफॉर्मेंस है। तो क्या जो नीतीश कुमार जी पर लगा था कि भाई तेजस्वी को स्टैब्लिश कर दिया, उन्होंने तेजस्वी को वापस वहीं खड़ा कर दिया, बैक टू स्क्वायर वन? 2 चीज, एक तो कि तेजस्वी को आपने जो कहा कि बैक टू स्क्वायर वन कर दिया, और दूसरा जो पहले कुछ लोग क्रिटिक्स कहते थे ना कि अरे क्या कौन ठीक हो सकता है कि नीतीश जी दोबारा पलटी मारे, इस बार ऑप्शन ही खत्म है। यदि एनडीए और राजद का वोट जोड़ दीजिए, नंबर्स जोड़ दीजिए, यदि आप जोड़ दिया जाए जदयू का परफॉर्मेंस और राजद का, तो उस पार का सरकार बन ही नहीं सकता। तो इस बार नीतीश जी भी इधर ही रहेंगे, नेसेसिटी भी रहेगा, और एक तरह से उन पर उनका जनाधार भी है, भाजपा का भी जनाधार है। बड़ी दिलचस्प तो तस्वीर आ रही है कोलिशन मुख्यालय से। हनुमान जी वहां पर कमल को लेकर गदा के साथ नीतीश और मोदी की जोड़ी के पोस्टर लेकर, सुन लेते क्या कह रहे हैं। जनताओं को मैं धन्यवाद ज्ञापन करता हूं, नमन करता हूं, जिन्होंने बिहार में विकास है इसीलिए फिर नीतीश कुमार है। और आज मेरे श्री राम रूपी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के लिए मैं 164वां दर्शन के लिए आया हूं। मैं बिहार बेगूसराय पन्हास से आया हूं, और इन्होंने जो शौचालय दिए, Co-presented by Motorola Edge 60 Pro. Grab Motorola Edge 60 Pro today. JK Tire, Smart Tire. Co-powered by Macho Sporto Thermals. ये तो बड़ा टॉइंग है. Fortune Refined Soybean Oil, India's #1 cooking oil. Ultratech, देश का #1 सीमेंट. और Protan Santacid Gel. Eat happily, live happily. I killed my plants. Ah, bummer. Try putting them in the shower. On it. Am I supposed to be in the shower with them? Definitely not.
The all-new Motorola Razr 60, dangerously cool. कश्मीरी पुलाविया हो बिरयानी खाना केसरी चाहे तू रसमलाई यही तो है MDH केसर का बहार MDH शुद्ध केसर। ये नया और बेहतर डीबीटी वाला घड़ी, ओ भाई साहब, इस दाग को मिटाओ तो जाने। ये दाग नहीं, घड़ी के लिए बस निशान है। डर्ट ब्लास्ट टेक्नोलॉजी के पावर ग्रैन्यूल्स दे फास्ट एक्शन सफाई और दे बेहतरीन खुशबू। पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH ढलान वाली जमीन है, बेचो से। चिराग, एक बार अच्छे से सोच लो, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। भरोसा रखिए, घर मजबूत ही बनेगा। तुमने सिर्फ अल्ट्राटेक की चुना, ऐसा क्यों? ताऊ जी, घर जिंदगी में एक ही बार बनता है। मान गए बेटा। घर एक मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH सीना ठोक के बोले, चट्टानों से डोले, टाइगर TMT भाई मारत में जान है। SCL टाइगर TMT बाज, देश की दहाड़। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। Long night? You have no idea. I got you. Motorola Edge 60 Pro. हेलो मोटो। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। बेमिसाल बेमिसाल MDH कश्मीरी। MDH कश्मीरी। MDH। Check out this view. माचो स्पोर्टो। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH Motorola Edge 60 Pro. हेलो मोटो। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। एक बार फिर से स्वागत है NDTV इलेक्शन सेंटर पर। देखिए इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपके सामने रख रहे हैं। तारापुर में 38,000 वोट से तारकिशोर बीजेपी कैंडिडेट जीते हैं। बांकीपुर से बीजेपी के नितिन नवीन जीते हैं। गया टाउन से प्रेम कुमार 17,000 वोट से जीत चुके हैं। झंझारपुर से नीतीश मिश्रा 43,000 वोट से जीते हैं। ये वो सीटें हैं जहां पर रिजल्ट घोषित हो चुके हैं। मोकामा से अनंत सिंह 29,000 वोट से जीते हैं। सम्राट चौधरी तारापुर से जीत चुके हैं। कटिहार से 24,000 वोट से तारकिशोर प्रसाद पूर्व उप मुख्यमंत्री जीत गए हैं। दरभंगा से संजय सरावगी 28,000 वोट से जीते हैं। केवटी से मुरारी मोहन झा 7,000 वोट से जीत चुके हैं। परिणाम घोषित हो रहे हैं लगातार। केसरिया से 17,000 वोट से शालिनी मिश्रा जीती हैं। किशनगंज से 23,000 वोट से भी जीत सामने आई है। कोचाधामन से सरावर आलम 22,000 वोट से जीते। कुचायकोट से अमरेंद्र पांडे 24,000 वोट से जीते हैं। सीतामढ़ी से 25,000 वोट से सुनील कुमार जीते हैं। और देखिए पटना में जश्न का माहौल है। बीजेपी हेडक्वार्टर में पटाखे चल रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है। बाबा एक तरफ एनडीए 207 और बीच में से 0 निकाल दीजिए, बचा 27। महागठबंधन 27 पर। इतना बुरा हाल होगा। हाँ। ये आप लोग सोचे थे? आप लोग तो लगातार घूमे वहां पे, संजय यादव, तेजस्वी यादव कई सारा दावा किए। 27 सीट पर सिमट जाएंगे सोचे थे। 2010 के भी रिकॉर्ड टूट गए। मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन भी नहीं बन पाएगा। नहीं, एकदम ये अप्रत्याशित जीत है जेडीयू और एनडीए के बारे में। अगले चुनाव में सिर्फ महिलाओं से बात करनी होगी। कुमार है तो निश्चित है।
तो महिलाएं हैं यहाँ पर, बात कराता हूँ महिलाओं नहीं, से। अब assessment और ये कर रहे बहुत होंगे अच्छा उसका। गाती हैं ये लोग, कुछ गा के सुनाइए अपने अंदाज में। देखिए 2025 से 30 और फिर से नीतीश और तेजस्वी के सीएम बने के सपना हो गई फिनिश। अरे नालंदा के लाल लाला कर दी है हो, अरे नालंदा के लाल लाला कर दी है हो, ये तेजस्वी तो हर सीएम के नासा उतार दे ले हो, ये तेजस्वी तो हर सीएम के नासा उतार दे ले हो। जय बिहार जय नीतीश। और कुछ सोहर जो गा रहे थे आप। अरे जुग जुग जिया सा नीतीश चाचा, बिहार के भाग जागल हो, जुग जुग जिया सा नीतीश चाचा, बिहार के भाग जागल हो। रौराइला से बिहार आगे बढ़े लागल, मनवा में आस लागल हो। रौराइला से बिहार आगे बढ़े लागल, मनवा में आस लागल हो। महिला के आगे बढ़ाई देनी, अरे कुर्सी पर बैठाई देनी हो। रौराइला से बिहार आगे बढ़े लागल, मनवा में आस लागल हो। अरे पटना में चमकेले नीतीश चाचा, बिहार में बधैया बाजे हो। अरे पटना में चमकेले नीतीश चाचा, बिहार में बधैया बाजे हो। रौराइला से बिहार आगे बढ़े लागल, मनवा में आस लागल हो। जय बिहार जय। आप कुछ गाना चाहेंगे? गाना भी चाहेंगे, बोलना भी चाहेंगे। गाइए पहले, गा के बताइए। ये गाना है हमारा कि जैसन राज चलाई जदियो परिवेश ना होई, कि जैसन राज चलाई जदियो परिवेश ना होई, नेता केहू केतनो होई बाकी नीतीश ना होई। नीतीश जी हई हमनी के अभिमान हो, आ महिला के दिले वारे बड़का सम्मान हो, कि हमरा नेताजी से केहू कोनो विशेष ना होई, आ नेता केहू केतनो होई बाकी नीतीश ना होई। अब इससे अच्छी बात मैं आपको बता नहीं सकता, मैं आपको कह नहीं सकता था, तो इन दो महिलाओं ने आपको बता दिया। अब आप समझ सकते हैं क्या वजह है नीतीश कुमार के जीतने की। यहाँ पे ये कहा जा रहा है नीतीश है तो निश्चिंत है। और देखिए बीजेपी हेडक्वार्टर से बाबा आपके पास लौटेंगे। गौरी हमारी सहयोगी जो है वो बीजेपी हेडक्वार्टर में है, यहाँ पर भी जश्न का माहौल है। गौरी क्या देख पा रहे हैं आप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो 6 साढ़े 6 बजे के आसपास पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले जश्न का माहौल। जश्न का माहौल है। विकास, मैं आपकी बात कुछ समझ पाई हूँ। यहाँ पे जैसा कहते हैं मैंडेट लाउड है, उसी तरह से यहाँ पर सेलिब्रेशन भी लाउड है। पर मेरे साथ यहाँ पे काफी सारी महिलाएं, उन सबको बुलाइए, सबको लेके आइए, क्योंकि सारी की सारी चर्चा जो है, सारा चुनाव अब की बारी महिला को लेके था, महिला वोट को लेके था। बट लेकिन जहां तक इस वक्त अगर हम बीजेपी ऑफिस की बात करें, करीब 3 घंटे बाद यहाँ पे प्रधानमंत्री मोदी आएंगे, उनका यहाँ पे एक संदेश होगा। थोड़ी सेलिब्रेशन म्यूटेड रही है अब की बार, इन द सेंस की बिकॉज दिल्ली में अब की बारी थोड़ा सा एक हाई अलर्ट है, इस वजह से एक लिमिटेड नंबर ऑफ लोगों की बात की जा रही है। बट जब यहाँ पे बात करें सेलिब्रेशंस की, तो फुल स्विंग में इस वक्त यहाँ पे आप देख रहे हैं माहौल है। और आप बीजेपी ट्रैक करते हैं, आपको बहुत अच्छे से पता है कि चुनाव के बाद, जीत के बाद जो जश्न होता है वो किस तरह से होता है और बीजेपी किस तरह से जश्न मनाती है। मैं आपको कुछ एक महिलाओं की बात जरूर कराती हूँ, क्योंकि महिला वोट इतना इंपॉर्टेंट था आपकी बारी बिहार चुनाव में। कितना आप बिहार गई थी ना आपकी बारी प्रचार करने के लिए, कितना महत्वपूर्ण था वो जो महिलाओं को लेके जो स्कीम्स की बात करी जा रही थी और पूरा जो फोकस था आपकी बारी महिला वोट को लेके। आपको क्या लगता है जब आप प्रचार में गई थी तो महिला जो वहाँ पे थी, बिहार की महिलाएं जो थी जिन्होंने वोट किया इस संख्या में एनडीए सरकार के लिए, क्या फर्स्ट फीडबैक मिला आपको? महिलाएं जो एक्सपेक्टेशन कर रही थी, महिलाओं की आशा थी कि जो सरकार ने हमारे लिए योजनाएं बनाई हैं, जो केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने, तो वो महिलाओं की। प्रचार कैसा लगा जब आप कर रहे थे, तो आपको फीडबैक कैसा मिला? हमें सब महिलाएं कह रही थी हम तो मोदी जी को देखकर, नीतीश जी को देख के वोट दे रहे हैं, हम किसी और पार्टी को वोट देंगे ही नहीं। कहाँ थे, कहाँ गए थे प्रचार करने? मैं गया जी गई थी, गया जिले। ये तो
ऑफिस गए थे? नहीं, हमारी दिल्ली में उपचुनाव है हमारी विधानसभा में, तो हमें दिल्ली में हमारी ड्यूटी लगी गई थी। और आप गया जी गई थी? महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेके चिंतित थी, इसीलिए इन्होंने मोदी जी और नीतीश को चुना जी। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे और भी मैंने काफी महिलाओं से बात की थी, वो सब यहाँ पे बारी बारी करके प्रचार के लिए गई थी और सब लोगों का यही फीडबैक था कि महिला वोट जो है वो अब की बारी बहुत इंपॉर्टेंट रहा और वो हम परिणामों में देख भी रहे हैं। और अब यहाँ पे कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में आप देखेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जो मैसेज आएगा, संदेश आएगा, जो विक्ट्री स्पीच होगी, वो कार्यकर्ताओं में, जिसे कहते हैं, एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग लेके आएगी। तो बीजेपी दफ्तर से तमाम तस्वीरें लगातार आप देख रहे थे, जी वैसा लगातार है। अब अगर तेजस्वी यादव हार जाते हैं, मैं बार बार अब आ रहा हूं कि बीजेपी का जश्न एक तरफ हम दिखा रहे हैं, लेकिन एनालिसिस उधर भी करना होगा, क्योंकि 24 सीटें और उसमें भी तेजस्वी यादव का खुद पीछे होना, कई राउंड की वोटिंग हो गई है। आमतौर पर हम ये मानते हैं कि इस वक्त अगर आप पीछे चल रहे हैं तो बड़ा मुश्किल होता आगे कवर करना। अगर तेजस्वी हार जाते हैं तो क्या सेटबैक होगा उनके लिए, राहुल गांधी के लिए, जो एक 4 सीटें हैं, 24 पर है, या कांग्रेस तो केवल 2 पर रह गई है? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा, वैसे अपने साथ ज्योति जी बैठे हुए हैं, ये भी कमेंट कर सकते हैं, मैं तो कहूंगा कि राजद को बैठ के ये सोचना है कि आगे राजद का जो नेता होगा वो लालू जी के परिवार का नेता नहीं हो, क्योंकि ये 2 बार तेजस्वी का फेलियर और पिछले 20 साल में मतलब बिल्कुल ही राजद जो है खत्म हो चुका है। आज देखिए, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी था, आज 3rd लार्जेस्ट पार्टी का भी नाम लीजिए तो बड़ा मतलब गड़बड़ लगता है। अभी तेजस्वी के पास बहुत समय है, 40 साल की राजनीति बाकी, 36 साल आई हुई। और जोड़ना चाहेंगे इसमें, देखिए जैसे आपने ईबीसी समाज को कनेक्ट करने के लिए पुराने नेता को अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, मंगनीलाल मंडल को, फुलपरास से संबंध रखते, लेकिन कितना आपने उसका उपयोग किया? लालू जी के जमाने में शिवानंद तिवारी से लेके इससे पहले जो अध्यक्ष थे जगदानंद बाबू, तमाम नेता हुआ करते थे। आज तेजस्वी के जो किचन कैबिनेट एक तरह से है, उसमें संजय यादव हैं, सर्वा संजय यादव हैं, शक्ति यादव हैं, ये देंगे इनको सलाह। आप किचन कैबिनेट आप बोल रहे हैं, इससे पहले आपने दूसरा टर्म कॉइन किया था जी, वो क्या टर्म था? नहीं, वो पब्लिक डोमेन में बोलने वाली बात नहीं है। ज्योति जी, इस पर आप क्या कहते हैं कि अब जो है लालू परिवार के बाहर कोई लीडर चाहिए राजद से, क्योंकि ये लालू परिवार में रहकर प्रधानमंत्री का जो अटैक था ना, कि ये दोनों जो है डायनास्ट हैं। ज्योति जी क्या कहेंगे? और सोच रहे होंगे कि सीपीएम 0 हो गया है, कहीं हमारा भी 0 ना हो जाए। मैं एक ही बचा है। मैं एक्चुअली उससे अलग हटकर बात कहता हूँ, चूँकि राजद का अफेयर है, राजद समझें, लेकिन अब हम कांग्रेस के नेताओं को जरूर सोचना है बिहार में कि राजद के साथ रहना है कि नहीं रहना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की। यही बात आरजेडी भी कह रही है कि हमें कांग्रेस के साथ रहना है कि रहना है, इस पर विचार करना पड़ेगा।